क्या आप भी बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड पर सेल करते हैं और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप 15 मिनट के चार्ट पर ऑपरेटर का असली गेम नहीं देख पाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा 15 मिनट और 5 मिनट पे बॉलिंजर बैंड पे कैसे ट्रेड को प्लान करेंगे। तो हम आ गए हैं 5 मिनट के चार्ट पर। ये निफ्टी 50 का चार्ट है और सेबी के रूल के हिसाब से हम 3 मंथ पुराना चार्ट देखेंगे। दोस्तों, चार्ट पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो दोस्तों, ये हमारा जो है ये 5 मिनट का चार्ट है और ये जो हमारा है ये 15 मिनट का चार्ट है। चार्ट ये निफ्टी 50 का है और इस चार्ट पर बॉलिंजर बैंड हमने लगाया हुआ है। तो दोस्तों, ये जो है बीच की लाइन ये है मूविंग एवरेज। ये जो बॉलिंजर बैंड की अपर लाइन है ये लोअर लाइन है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए 5 मिनट और 15 मिनट टाइम फ्रेम बेस्ट है। एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी 15 मिनट अगर बैंड ये जैसे 15 मिनट बैंड पर अगर प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है और वो अगर बैंड के नीचे है और इधर में ये 5 मिनट देखो बैंड के नीचे है, ठीक है, तो इसकी और इसकी ये दोनों ओवर सोल्ड हो चुके हैं। तो यहाँ पे लगेगा कि प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन जब प्राइस ऊपर जाएगा वहाँ उसमें पहले आपको एक चीज़ ये देखनी है कि एक कम से कम ये पोजीशन तो बने। अगर 5 मिनट पे ये पोजीशन बन रही है तो आप सही हैं। देखो, यहाँ पर एक लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। देखो, मार्केट में ये सेलिंग आई, ठीक, सेलिंग के बाद में फिर बाइंग आई, जब बाइंग आई फिर सेलिंग आई, फिर बाइंग आई, फिर ऊपर प्राइस ऊपर चला गया। अब ये क्यों गया, इसके पीछे का एक लॉजिक समझते हैं। देखो, जब ये बाइंग आई तो बाइंग यहाँ पर बायर हार गए। सेलर ने सोचा कि प्राइस को नीचे ले चलते हैं, ठीक है, लेकिन सेलर जब प्राइस को नीचे ले जा रहे थे तो वो यहाँ पर नहीं ले जा पाए। फिर तुरंत बाइंग आई, फिर सेलिंग आई, बाइंग आई, सेलिंग आई, बाइंग, और मार्केट देखो पंप कर गया। अब ये सेटअप इतना स्ट्रॉन्ग क्यों हो गया? जब भी आप 5 मिनट पर हो तो एक इस टाइप का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर मार्केट में ये बन जाता है तो आप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, यहाँ पर एंट्री, और ये आपका एसएल रहेगा और टारगेट आपका आगे का जो स्विंग हाई होगा। तो जो ये वाला मैंने आपको बताया था ब्रेकआउट, यहाँ पे देखना मार्केट ने ये एक स्विंग बना, ठीक है, मार्केट ने इसको ब्रेक किया और यहाँ पे देखो वॉल्यूम भी अच्छा हुआ होगा, ये देखो वॉल्यूम अच्छा आया। दूसरा कंफर्मेशन, ये मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर प्राइस कैंडल हो गई। इस पॉइंट पर हम ट्रेड का प्लान कर सकते थे, ठीक, ये एसएल लेकर यहाँ पर हम ट्रेड का प्लान कर सकते थे। ये सेटअप हमारा कितना इतना स्ट्रॉन्ग क्यों हुआ? देखो, एक स्विंग हमें ये मिला, ठीक, ये हमारा एक स्विंग हो गया, दूसरा स्विंग हमारा ये हो गया, ठीक है। एक 15 मिनट के चार्ट पर ये स्विंग था, एक 15 मिनट के चार्ट पर ये स्विंग था, ठीक है, और लोअर बैंड पर प्राइस यहाँ आया, ठीक, ये हमारा 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे इसने देखो सेलिंग बाइंग, सेलिंग बाइंग, ठीक, ये जो अभी हमने कहा था ना कि एक स्ट्रक्चर ऐसा बनना चाहिए, यहाँ पे बन गया, ठीक, प्राइस गया। लेकिन दोस्तों, गलती क्या हो जाती है, जब तक ये मूविंग एवरेज के ऊपर ना जाए प्राइस, आप ट्रेड को स्ट्रॉन्ग मत समझें। अब ये देखो, यहाँ से ये ऊपर तो गया लेकिन पलट के नीचे आ गया। यहाँ जितने लोगों ने बाई करने सोचा था इनका सबका सेल कर लिया। और यही चीज है कि यहाँ पर देखो देखो प्राइस नीचे सेलिंग आई, बाइंग, ये देखो इसने ऐसे किया, स्ट्रक्चर चेंज किया, चेंज करने के बाद में अब ये मूविंग एवरेज के ऊपर भी चला गया। मूविंग एवरेज के ऊपर के बाद में सेलर ने प्रेशर किया कि मार्केट को नीचे ले जाएंगे, लेकिन जो दो कैंडल बनी इन्होंने मार्केट को नीचे नहीं ले जा पाए। यहाँ पे इसने इसको ब्रेक कर दिया। अब जो टारगेट हमारा था ये देखो टारगेट इसने हिट कर दिया। तो दोस्तों, ट्रेड को प्लान करके आप ट्रेडिंग करिए। ट्रेडिंग में तुक्का करना कोई काम नहीं है, ठीक है। आप आए और किसी भी टाइम फ्रेम पे आके आपने तुरंत ऑर्डर ले लिया, ऐसा नहीं करते हैं। ट्रेड को हमेशा एक प्लान करिए
ट्रेड में अगर आप प्लान करके ट्रेड करेंगे तो आप हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। अब इस पॉइंट को देखो, जब हमने ये लाइन खींच ली थी, देखो प्राइस ने क्या किया, ये 5 मिनट पे देखो, ये 15 मिनट पे हमने लाइन खींची, 5 मिनट पे देखो मार्केट ने किसी, अब जो ये वाला जो पॉइंट था ना, ये जो पॉइंट था, यहाँ पे लोगों ने क्या सोचा होगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इन सबको धोखा दे दिया, मार्केट तुरंत नीचे। तो आपको कभी ऐसे ट्रेड नहीं करनी है, ठीक है, इसको हमेशा अवॉइड कर दो, ठीक है, ये हमें नहीं करना है। हमेशा प्लान के साथ में ट्रेड करो। ये देखो आपका प्लान था, ठीक, यहाँ पे 15 मिनट भी उतारा हमें, ये 15 मिनट पर आ रहा, देखो यहाँ से अगर हम 15 मिनट से चलते तो टारगेट, हमने ये लाइन खींची थी, ये टारगेट हमको मिलता, ठीक। यहाँ ही से क्यों प्राइस ऊपर गया, ये देखो यहाँ से जैसे जैसे तुरंत प्राइस ने नीचे रिएक्शन किया। दोस्तों हमें प्राइस एक्शन सीखना चाहिए, ठीक है। इंडिकेटर तो हमें बाद में सिग्नल देते हैं, प्राइस एक्शन हमें पहले सिग्नल दे देता है, ठीक है। अगर आप भी इसी हिसाब से ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, लाइक भी करिए, कमेंट में भी बताइए आपको क्या चाहिए, कैसे वीडियो आपको चाहिए, ठीक। मैं सारे चीज़ें आपको समझाऊंगा। ट्रेड मानिया चैनल आपके लिए ही है, आप बेझिझक अपनी बात बोलें। अगर हम आपका कमेंट पढ़ेंगे तो कमेंट पढ़ने के बाद में हम उसको आपको उत्तर भी देंगे, उसका आंसर देंगे कि आप इसमें क्या सुधार कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हम ये लाइनें हटा देते हैं, ठीक है। आगे कुछ प्राइस और देखते हैं। देखो ये अपर बैंड पर प्राइस देखो यहाँ पे रिजेक्शन किया, ठीक है, ये हमारा एक स्विंग हाई बन गया, ठीक है। ऑलरेडी मार्केट गैप अप खुली, ठीक है। लोगों ने ये सोचा होगा कि यहाँ पर मार्केट तो अब ऊपर ही जा रहा है, लोग यहाँ पे सोचते होंगे कि अरे यार बाई कर लो सीधे सीधे, कोई दिक्कत नहीं, तगड़ा प्रॉफिट बनेगा। लेकिन इन सारे लोगों को यहाँ पे ट्रैप कर लिया गया, ये जो सारे लोग हैं यहाँ पे ट्रैप हो गए, ये आपको नहीं करना है। 15 मिनट के हिसाब से आप देखो, 15 मिनट के चार्ट पर देखो बॉलिंजर बैंड अपर बैंड के अपर जो लाइन है ना, इसके बाहर हो गया, ठीक है, ये बाहर हो गया। यहाँ पे देखो अभी इसने गैप छोड़ा हुआ है, ठीक है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे गैप है, लोग यहाँ पे 5 मिनट के हिसाब से ट्रैप हो गए होंगे। लेकिन जो 15 मिनट का चार्ट देखते होंगे और 5 मिनट में टाइम फ्रेम पर ट्रेड का प्लान करते होंगे तो उनके लिए ये चीज पकड़ना बहुत ही आसान हो गया होगा। अब यहाँ पे देखो, ये जो देखो ऑलरेडी मार्केट गैप अप खुला, मार्केट में ये गए, ठीक है, ये देखो यहाँ पे सेलर आए, सेलर के बाद फिर बाय, इन बायर में इतनी दम नहीं थी कि मार्केट को ऊपर ले जा पाते, ठीक है। सेलर तुरंत हावी हो गए और मार्केट को नीचे गिरा लिया। और जो हम कह रहे थे ना, अब यहाँ पे इसने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, ठीक, चोच बना दी। अगर यहाँ पर ट्रेड का प्लान किया गया होगा, ठीक है, अगर आप ट्रेड का प्लान करते तो आपका टारगेट कहाँ बनता, आपका टारगेट मूविंग एवरेज पे बनता, ठीक है। आप 15 मिनट के मूविंग एवरेज देखो, बैंड कितना खुला हुआ, बैंड देखो यहाँ पे कितना खुल गया। तो अगर बैंड खुलता है तो हमें टारगेट के चांस ज्यादा होते हैं, ठीक? और जो लोग यहाँ पर प्रॉफिट करके निकल गए होंगे तो वो निकल गए होंगे, नहीं तो बाद में तो देखो प्राइस फिर ऊपर, क्या ये वाला लोअर बैंड पर गया, नहीं गया। लेकिन ये 5 मिनट पर देखो, 5 मिनट पे लोअर बैंड के नीचे भी चला गया, ठीक है। लोग यहाँ पे इस जगह पर लोगों ने ये सोचा होगा कि अरे मार्केट बहुत गिर रहा, सारे लोग फंस गए। ये पावर होती है आपको मल्टी टाइम फ्रेम। अगर आपको ये ट्रिक हमारी पसंद आई हो तो इसमें आप जाके कम से कम 50 से 60 बार बैक टेस्टिंग करो, ठीक है, पेपर ट्रेडिंग करो, ठीक है। पेपर ट्रेडिंग करने के बाद में आप इस चीज को समझो। अगर आप चीजें समझ जाएंगे तो आपके लिए चार्ट जो है ना बहुत सरल हो जाएगा, और जब आपको चार्ट सरल लगने लगेगा तो आपको ट्रेडिंग भी सरल लगने लगेगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए ट्रेड मानिया को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में।